लेशन का नाम है इंडिगो, इसके लेखक हैं लुईस पास्चर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट? राजकुमार शुक्ला is described as being resolute because he was insisted to take Gandhiji to Champaran to solve the problem of the sharecroppers. He followed Gandhiji wherever he went until Gandhiji agreed to go with him and help him. Gandhiji was impressed with his tenacity and agreed to go there. Second question, why do you think the servants thought Gandhi टू बी अनदर पीजेंट? यानी नौकरों ने गांधी जी को दूसरा किसान को समझा, क्योंकि शुक्ला फ्रीक्वेंटली राजेंद्र प्रसाद के घर पर जाया करते थे और वो उनकी शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम लेकर उनके वहाँ जाया करते थे, इसलिए सर्वेंट्स उसे अच्छी तरह से जानते थे और जानते थे कि वो एक पुअर किसान है जो उनके मास्टर को पेस्टर करने के लिए आया करता है। तो उन्होंने गांधी जी को भी एक गरीब किसान ही सोचा और गांधी जी वैसे दिखाई भी पड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने कपड़े उस तरह के नहीं पहने हुए थे, गरीब किसान जैसे कपड़े पहने हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ मेयर 25% इन दी इलेक्शन इंडिगो? इंडिगो में 25% पर ही क्यों उसके सेटलमेंट क्यों कर लिया था? गांधी जी प्रपोज्ड टू पे 50% रिफंड। पहले गांधी जी ने प्रपोज किया था कि जो लैंड ओनर्स हैं वो पीजेंट्स को 50% देंगे, पर लैंड ओनर्स ने 25% रिफंड देने पर वो सहमत हो गए। गांधी जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया क्योंकि गांधी जी चाहते थे, पैसा नहीं चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो थोड़ा झुके। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? किसानों की स्थिति को इस एपिसोड ने, जो चंपारण एपिसोड है, इसने उनकी स्थिति को कैसे बदला? देखिए, ये जो इंसिडेंट है इसने उनके अंदर जो डर था अंग्रेजों के प्रति, उस डर को दूर निकाला। गांधी जी और उसकी टीम ने, और उसके जिनमें उनका बेटा और उनकी पत्नी भी शामिल थे, उन्होंने उनके अधिकारों के प्रति उन्हें अवेयर किया और इस मोमेंट ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी एनकरेज किया। तो ये और जो डेमोन्स्ट्रेशन जो था पीजेंट्स का, इसने भी अथॉरिटी को प्रॉब्लम में डाल दिया था और ऑफिसर्स भी ट्रबल में थे और कुछ दिनों में ही लैंडलॉर्ड ने अपनी स्टेट छोड़ दी और उनको मुआवजा पूरा दे दिया। अब ये क्वेश्चंस हैं, ये जो लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। गांधी जी ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो उसके प्रारंभिक दिन थे और इस चंपारण एपिसोड ने गांधी जी को आगे लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस चंपारण एपिसोड में जो चंपारण का जो मूवमेंट था इसमें हिस्सा लिया था और एक सीनियर वकील के रूप में वो उनका केस लड़ते थे और गांधी जी का भी उन्होंने काफ़ी साथ दिया था और गांधी जी ने उन वकीलों पर एक ऐसा प्रभाव डाला था, उससे प्रभावित होकर ही राजेंद्र प्रसाद और अन्य वकीलों ने गांधी जी का साथ देने का निश्चय किया था। ये लेसन गांधी जी के उन प्रारंभिक दिनों के बारे में बता रहा है जब उन्होंने देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ी। देखिए ये है, विच प्लेसेस डिड गांधी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट विजिट विद शुक्ला एंड हिज विजिट टू चंपारण? चंपारण जाने और शुक्ला से मिलने के बीच कहाँ पर गए हो? सबसे पहले राजकुमार शुक्ला उनको लखनऊ में मिला था जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए थे। गांधी जी ने उसे अश्योर्ड किया पर उसके साथ इमीडिएटली नहीं गए क्योंकि उसके देश के दूसरे भागों में भी पहले से कमिटमेंट्स थे। फिर वो कानपुर गए, कानपुर के बाद फिर अपने आश्रम में गए, फिर उसके बाद कलकत्ता गए और कलकत्ता से ही शुक्ला के साथ वो चंपारण गए। पर वहाँ पर जाने से पहले वो पटना गए, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर रुके। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर में भी उन्होंने वकीलों से बात की और पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो आगे चंपारण गए
और राजकुमार शुक्ला के बारे में भी इसमें बहुत अच्छा सा वो दिया गया है। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि किस तरह से गांधी जी ने एक छोटे से मूवमेंट को लेकर, एक छोटे से मूवमेंट से विजय प्राप्त करके किस तरह से प्रेरणा ली और किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाला। और उनके सभी आंदोलन, इसमें भी चंपारण में भी जो आंदोलन थे वो शांतिपूर्ण थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये जो आंदोलन था इसमें गांधी जी ने जो अपने उसका उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उनको स्वीकार करने से इनकार किया था। पर उनके अंदर ये एक भावना थी कि वो डबल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, ड्यूटीज ऑफ ड्यूटीज में फंसे हुए थे। देखिए ये क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी मेक दिस रिमार्क? जब उन्होंने वकीलों से बात की, वकीलों को बुलाया कि यदि ब्रिटिश सरकार मुझे गिरफ्तार कर लेती है, मुझे जेल भेज देती है, तो क्या करेंगे? तो पहले राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो वकील आए थे उन्होंने कहा कि हम तो आपकी सहायता करने के लिए आए हैं, यदि आप ही जेल चले गए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम घर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि इन किसानों का क्या, जिनके तुम केस कोर्ट में लड़ते रहे हो, उन किसानों का क्या होगा? फिर उन्होंने बात की, आपस में बातें की कि जब एक आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति आकर इन किसानों की सहायता कर रहा है, उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार है, तो हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम तो इनके केस लड़ते हैं, हम तो इनसे फीस लेते हैं, तो हम लोगों को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। फिर वो वापस गांधी जी के पास लौट कर आते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि हम तैयार हैं, यदि सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको जेल में डालती थी, हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो यहीं पर फिर गांधी जी ने कह दिया था कि द बैटल हैज़ वॉन, कि हमने अब ये लड़ाई जीत ली है। क्योंकि जब किसान भी साथ दे रहे थे, किसान भी समूह के रूप में आकर वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और वकीलों ने भी साथ देना शुरू कर दिया था, तो इसका मतलब कि जब शिक्षित वर्ग और किसान वर्ग दोनों साथ आ गए तो ये लड़ाई अब जीती जा सकती है। तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाट प्रोम्प्टेड गांधी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश? ब्रिटिश को देश से भगाने के लिए कौन सी चीज ने गांधी जी को आकर्षित किया? तो जो चंपारण एपिसोड है, इस एपिसोड ने भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष चलाने में एक बहुत ही विटल रोल अदा किया था। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा एक मूवमेंट था शुरुआत में, पर इस मूवमेंट ने ही गांधी जी को अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रेरणा दी। ये चंपारण के पीजेंट्स ने गांधी जी की जब आंखें खोल दी कि इन किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, तो गांधी जी उनके लिए लड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। पर इस लड़ाई ने एक इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि गांधी जी को ये विश्वास हो गया कि अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है, अंग्रेजों को इस देश से भगाया जा सकता है, अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि वो कैसे पहुंचे चंपारण और उन्होंने वहां पर क्या किया। इस शॉर्ट में मैंने दिया है कि राजकुमार शुक्ला के साथ कोलकाता से ट्रेन से जाते हैं, पटना रुकते हैं, पटना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर रुकते हैं, वहाँ से वो मुजफ्फरनगर जाते हैं। और मुजफ्फरनगर जाने का कारण, मुजफ्फरपुर जाने का कारण यही था कि वो वहाँ पर कुछ जो राजकुमार शुक्ला ने जो उनको इन्फॉर्मेशंस दी थी किसानों की कंडीशन के बारे में, उससे आगे भी कुछ जानकारी वो लेना चाहते थे। और वहाँ से जानकारी लेने के बाद वो आगे चंपारण जाते हैं और वहाँ पर अधिकारियों से बात करते हैं। जब अधिकारी उसकी बातों को नहीं मानते हैं तब ये आंदोलन शुरू होता है। और ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने की नींव रख दी थी।